Dear students, this is your new computer science book that is published in 2020. Chapter 3 Office Automation. Chapter 3 Office Automation से related है, यानी ऑफिस पैकेज यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं और फिर इसमें MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्या फीचर्स हैं या इसके बारे में आप लर्न करोगे इस चैप्टर को रीड करके। SLO स्टार्ट है यानी स्टूडेंट्स लर्निंग आउटपुट्स। डेमोन्स्ट्रेट पेज लेआउट टैब ऑफ MS वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेज का लेआउट कैसे सेट करते हैं या इसको किस तरह से समझते हैं। एक टैब जो होता है ना पेज लेआउट का, उसके बारे में अंडरस्टैंड करना। नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफाई द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पेज लेआउट टैब। अब पेज लेआउट टैब है, इसके अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, ग्रुपिंग वगैरह या इसके फीचर्स, उनको समझना। देन नेक्स्ट टॉपिक है अप्लाई डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल इन ग्रुप्स ऑफ पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उसके जितने भी फीचर्स हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है फाइल्स में, डॉक्यूमेंट्स में। MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फिगर में इसका आइकन शो हो रहा है। फिगर 3.1 में MS वर्ड 2010 का ये MS ऑफिस में जो वर्ड है उसके बारे में फीचर को शॉर्टली बताया गया इसमें, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि MS वर्ड शॉर्ट इसको कहते हैं शॉर्टली, इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड से रिलेटेड, वर्ड्स को प्रोसेस करना, राइटिंग, टेक्स्ट, इससे रिलेटेड जो ये सॉफ्टवेयर है बहुत कॉमनली यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत फेमस है। इट वॉज फर्स्ट रिलीज्ड एंड मेड पब्लिक इन अर्ली 1980s बाय माइक्रोसॉफ्ट। 1980s के स्टार्टिंग में ही माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इसको इंट्रोड्यूस करा दिया था। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, उसको किसी भी तरह चेंज कर सकते हैं, उसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, फाइल बनाने के लिए, लिखने के लिए, उसको इफेक्ट्स देने के लिए, ठीक है, डाटा मैनेजमेंट के हिसाब से। इसमें डिफरेंट फीचर्स हैं, उनको अप्लाई करते हुए हम टाइपिंग करते हैं, फिर फाइल्स बनाते हैं, यानी टेक्स्ट और वर्ड से रिलेटेड हर तरह का काम MS ऑफिस में, MS वर्ड में हो जाता है। MS वर्ड फर्स्ट इंट्रोड्यूस दी कॉन्सेप्ट ऑफ, अब ये शॉर्ट वर्ड्स हैं, ठीक है, सबसे पहले इसने इस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था। इन वर्ड्स का मतलब क्या है, यानी ये जो वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं WYSIWYG, यानी what you see is what you get. By introducing text formation and document preview exactly as we would get it on a paper. मतलब इसका मतलब ये था कि आप लोगों को यानी यूजर्स को एक इस तरह का सॉफ्टवेयर मुतारफ कराया जा रहा है जिसमें आप टेक्स्ट से रिलेटेड यानी टाइप करके आप वर्ड्स टाइप करते हो, उसको किसी भी तरह की फॉर्म में दे सकते हो, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे जैसे आप चाह रहे हो और जैसे पेपर के अंदर होता है। पेपर में आप हैंड रिटन पेपर होता है, या पहले तो इतना रिवाज नहीं था पहले वक्तों में कि कंप्यूटर के ऊपर ही सारी फाइल्स मैनेज हों। अब तो हर चीज़ जो है वो मेल होती है कंप्यूटर के अंदर, सॉफ्ट कॉपी में मैनेज हो रही है और फिर उसकी प्रिंटिंग होती है। पहले हैंड रिटन काम हुआ करते थे, ठीक है, डाटा मैनेजमेंट वगैरह ये वो सब, राइटिंग, फाइलिंग, या फिर इससे पहले सिंपल टाइपराइटर भी यूज़ होते थे, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया कि जैसे हम पेपर के ऊपर देखना चाहते हैं और जिस तरह का प्रीव्यू उसके अंदर होता है ना, तो वैसा ही हमें इस सॉफ्टवेयर में मिलेगा, ठीक है। इट हैज़ एडवांस फीचर्स लाइक टेबल्स, इमेजेस, एडवांस्ड फॉर्मेटिंग एंड रिव्यूइंग। इसमें बहुत सारे जदीद फीचर्स भी हैं इसके, जैसे इसमें हम टेबल्स ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें इमेजेस हम ड्रॉ भी कर सकते हैं, कुछ शेप्स होती हैं उनको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा इमेजेस हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। वो पिक्चर चाहे सिस्टम के अंदर हो, डिवाइस के अंदर यानी कंप्यूटर के अंदर सेव हो, या फिर नेट से आप इंक्लूड करो, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आपने सेंड की हो सिस्टम में, कैसे भी इमेजेस को, पिक्चर्स को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो।
ट्रैंक्स वगैरह को। इसके अलावा इसमें फॉर्मेटिंग है, एडवांस फॉर्मेटिंग है, यानी किस स्टाइल में टेक्स्ट को मैनेज करना है, ठीक है। एंड रिव्यूइंग दैट इट गिव्स यूजर द एबिलिटी टू कस्टमाइज देयर डॉक्यूमेंट्स एज रिक्वायर्ड। मतलब इतनी ज़्यादा इसमें फीचर्स हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट को, अपने फाइल को जिस तरह चाहो उस तरह से मॉडिफाई करके एक 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 खास रिक्वायर्ड डिज़ाइन के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हो। Even most of this book has been written, edited and formatted on MS Word। यानी कि आपके लिए ये कहा जा सकता है इजीली कि ये जो बुक अब आप पढ़ रहे हो ना, तो इसकी मोस्टली वर्किंग और एडिशन जो है इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर यानी MS Word के ऊपर की गई है। यहाँ से टाइप करके फिर ये प्रिंटिंग में दी गई, सही है। मोस्ट ऑफ द वर्क MS ऑफिस में ही, MS Word में हुआ है। So latest versions of MS Word comes as a part of Microsoft Office site, which includes other software as we like MS Excel and MS PowerPoint। अब ऑफिस पैकेज के अंदर और भी डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे PowerPoint, Excel वगैरह, Access, ठीक है। तो MS Word is still most widely used for word processing, data processing and data management। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए और इसकी फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है, और टेक्स्ट मैनेजमेंट के लिए, टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर है। पूरी दुनिया में ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पे ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है जब हमें टेक्स्ट को प्रोसेस करना हो, उसको मैनेज करना हो, ऑर्गेनाइज करना हो। वी विल बी यूजिंग MS Word 2010 वर्जन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम MS Word 2010 के कुछ फीचर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक फीचर बताया गया है MS Word में, पेज लेआउट टैब। डिफरेंट ऊपर जो ऑप्शन होती है ना, जैसे बटन्स होते हैं, इसको आप समझ लें, इसको आप टैब बोलें, ठीक है। टैब्स होते हैं फीचर्स के लिए कि हम कौन सा फीचर अप्लाई करना चाह रहे हैं, कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं, किस तरह से डिज़ाइन मैनेज करना चाह रहे हैं अपनी फाइल का। सो द पेज लेआउट टैब अलाउज यूजर टू कंट्रोल द लुक एंड फील ऑफ हिज हर डॉक्यूमेंट। उसका जो भी डॉक्यूमेंट है, फाइल है, जो भी उसने टेक्स्ट लिखा है, उसको किस तरह से कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो इसको पेज लेआउट यानी कि पेज का डिज़ाइन कहते हैं, ठीक है। अब यूज़र यहाँ पे सेटिंग कर सकता है मार्जिन्स को, ठीक है, क्योंकि ये आप नीचे फिगर में भी देख रहे हो, इसमें थीम आप अप्लाई कर सकते हो, मार्जिन्स अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें पेज का साइज़ कैसा होना चाहिए, ओरिएंटेशन कैसी है, यानी पोर्ट्रेट साइज़ में है या फिर लेटर साइज़ में है, A4 साइज़ है इसका, या साइज़ आपने कितना रखना है। लैंडस्केप में है, लैंडस्केप में इस तरह चल रहा होता है, और जो वर्टिकल होता है वो पोर्ट्रेट स्टाइल होता है, और दूसरा लैंडस्केप, ठीक है। तो फिर इसका जैसे आप प्रिंट निकालोगे या फाइल जाएगी तो इसका साइज़ कैसा होना चाहिए, इसके अंदर आप कॉलम बनाना चाह रहे हो या फिर आपने टेक्स्ट जो इसमें लिखा है, टाइप किया है, उसको कॉलम में आपने देना है, उसमें ब्रेक देनी है, नंबर्स वगैरह देने हैं, किस तरह करना है। फिर आपने कोई वाटरमार्क वगैरह अप्लाई करना है, इसमें थीम अप्लाई करनी है, यानी डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें मेनली आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, जैसे मार्जिन्स हो गए, अप्लाई थीम्स, कंट्रोल पेज ओरिएंटेशन, साइज, सेक्शंस वगैरह, जैसे लाइन ब्रेक्स, डिस्प्ले लाइन नंबर्स, और पैराग्राफ को सेट करना, लाइनिंग को सेट करना, मार्जिन्स को सेट करना। पेज लेआउट टैब हैज़ 5 ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स, नेमली थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ एंड अरेंज। तो ये पेज लेआउट टैब है, इसके अंदर मेनली 5 फीचर्स होते हैं जो इससे रिलेटेड हैं। तो मज़ीद 5 इसकी कमांड है, सब कमांड समझ लें इसी टैब के अंदर, जो कि एक थीम के ऊपर है कि थीम आप अप्लाई करना चाहो कोई, फिर पेज सेटअप होता है, फिर पेज का बैकग्राउंड, उससे कि बैकग्राउंड आप किस तरह का रखना चाह रहे हो, फिर पैराग्राफ और अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट। इन सारी चीज़ों, ये 5 स्पेशल चीज़ें हैं जो कि पेज लेआउट टैब के अंदर होती हैं। इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं ये हम नेक्स्ट देखते हैं मज़ीद आगे। फिर इसमें नंबर 1 पे बताया गया, यानी पेज लेआउट टैब के अंदर थीम्स का, ठीक है। थीम्स ग्रुप क्या होते हैं, अब ये आप आइकन देख रहे हो, थीम्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें फॉन्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसमें कलर्स भी हैं,
फॉन्ट्स के स्टाइल भी आएंगे, इसमें इफेक्ट्स भी होंगे। जब आप इनके ऊपर क्लिक करोगे ना, जब इनको ओपन करोगे तो मजीद इसके अंदर ऑप्शंस आ जाएंगे। थीम ऐसी है कि थीम भी डिफरेंट डिज़ाइनिंग आ रही होती है ना, तो जब आप इसमें से कोई भी सिंपल रखना चाह रहे हो या फिर कोई अप्लाई करना चाह रहे हो, जब आप थीम्स को क्लिक करते हो तो मजीद ऑप्शन आ जाती हैं, छोटे छोटे डिस्प्ले आ जाते हैं पूरे टैब के ऊपर। आप इसमें से जो भी इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हो उसको क्लिक करोगे तो पेज का डिज़ाइन उसके ऊपर सेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कलर्स हैं, आप अपने टेक्स्ट का कलर कौन सा रखना चाह रहे हो, फिर फॉन्ट का साइज, उसका स्टाइल कौन सा रखना चाह रहे हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉन्ट के स्टाइल होते हैं, बहुत ऑप्शन होती हैं। जब आप क्लिक करोगे तो नीचे ऑप्शंस आ जाती हैं और साथ साथ में डिस्प्ले भी आता है। जैसे जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो साथ में वो वर्ड किस स्टाइल से लिखा होता है ना, वो भी साथ में शो होता है। तो हम उसको अप्लाई करके देख सकते हैं, सूट करे तो उसको हम सेव कर लेते हैं, नहीं तो उसको फिर चेंज कर सकते हैं। फिर इफ़ेक्ट्स हैं, मज़ीद इसकी मॉडिफिकेशन के लिए कि कोई इफ़ेक्ट आप अप्लाई करना चाह रहे हो। ये इफ़ेक्ट किस तरह के होते हैं, छोटा छोटा डिस्प्ले आपको शो हो जाता है जब आप क्लिक करते हो किसी भी चीज़ पे। तो थीम क्या होती है, इज़ द प्री डिफाइंड सेट ऑफ फॉर्मेटिंग कलर सेटिंग वगैरह के लिए एक सेट है थीम का। ठीक है, दैट चेंजेस द ओवरऑल डिज़ाइन एंड लुक ऑफ द इंटायर डॉक्यूमेंट। पूरे डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करना, अच्छे से खूबसूरत बनाना, उसको मैनेज करना, इसके लिए ये थीम काम करती है। अप्लाइंग थीम्स टू आवर वर्क गिव्स इट अ प्रोफेशनल लुक। अगर हम थीम्स वगैरह को अप्लाई करते हैं, इसकी सेटिंग करते हैं प्रॉपरली फॉन्ट की, तो इससे होता क्या है, हमारी जो फाइल है बहुत अट्रैक्टिव तो नज़र आती है, प्रोफेशनल लगती है कि अच्छे तरीके से काम किया हुआ है। There are different themes available relevant to the type of document being composed. यानी किसी भी किस्म की फाइल हम मैनेज कर रहे हों, बना रहे हों, या कोई भी चीज़, जैसा कि अगर हम रिजल्ट कार्ड बना रहे हैं, ठीक है, या फिर एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर एक ऑफिशियल लेटर है, ठीक है, या फिर हम कोई इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, या फिर हम एक सजेशन के लिए कुछ कोई लेटर वगैरह या कुछ पैराग्राफ या कोई इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर ऑफिस की फाइल्स हैं। यानी काम की डिफरेंट कैटेगरी होती है, और जिस किस्म का डॉक्यूमेंट आप बनाना चाह रहे हो ना, उस तरह से आपको ऑप्शंस आएंगी डिफरेंट, कि आप ये सिलेक्ट कर लो या ये कर लो, ये करो, आपकी नोयत क्या है, आपके बनाने की, डॉक्यूमेंट बनाने की नोयत क्या है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको थीम्स अवेलेबल होती हैं, आप अपनी मर्जी की थीम अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे है पेज सेटअप ग्रुप। ठीक है, पेज सेटअप सेटिंग्स हेल्प अस टू सेट द पेज लेआउट प्रॉपर्टीज। यानी पेज, हमारा पेज होता है, उसका जो लेआउट है उसकी प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए पेज सेटअप होता है, जैसा कि मार्जिन्स, ओरिएंटेशन एंड साइज। ठीक है, द सेटिंग इन दिस सेक्शन आर ऑफन अप्लाइड थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। साइज वगैरह को, मार्जिन वगैरह को सेटल करने के लिए। अब आप इस फिगर में साथ में जो है इसमें देख सकते हो कि मार्जिन का ये छोटा सा आइकन बना हुआ है, मार्जिन लाइन लगाने के लिए, मार्जिन को सेट करने के लिए। या फिर ओरिएंटेशन में वही ऑप्शन आती है कि इसको आपने मतलब पोर्ट्रेट स्टाइल में रखना है, जैसे लेटर होता है वर्टिकल, ये देखे जो लेफ्ट हैंड पे फर्स्ट है ना, वो पोर्ट्रेट स्टाइल है। और लैंडस्केप इस तरह से जैसे यूं हॉरिजॉन्टल वे में चल रहा होता है ना, ये नेक्स्ट आइकन है, उसका साथ ही इमेज है छोटा सा। इन दोनों में आप अपनी फाइल का, अपने लेटर का या डॉक्यूमेंट का कौन सा स्टाइल रखना चाह रहे हो, जो करोगे उस तरह से स्क्रीन अपीयर हो जाएगी डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद आप साइज इसका आप क्या रखना चाह रहे हो, डिफरेंट साइजेस आते हैं, लीगल साइज भी होते हैं, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा लीगल भी होता है, A4 भी होता है, नॉर्मल साइज भी होता है। तो जो आपको रिक्वायर्ड होता है वो आप साइज उसका सेलेक्ट करते हो, और फिर जब आप प्रिंट करते हो तो उसी साइज में जो सारा टेक्स्ट भी उसी साइज के हिसाब से सेटल होता है। ठीक है, क्योंकि कितना ऊपर स्पेस बाकी बचना चाहिए, लेफ्ट साइड के ऊपर कितनी स्पेस होती है, नीचे डाउन पे, या फिर हेडर फुटर भी होते हैं। ठीक है, और फिर जब हम प्रिंट निकालेंगे, प्रिंट निकलवाएंगे, या फिर इसी डिस्प्ले में सॉफ्ट कॉपी कहीं पे मेल में जाती है, तो उसका साइज वगैरह, उसका स्टाइल कैसे होना चाहिए, इसलिए साइज भी मैटर करता है जब हम कोई डॉक्यूमेंट या फाइल कंपोज कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कॉलम्स का मतलब ये है कि आपका टेक्स्ट किस स्टाइल में नज़र आ रहा है। ठीक है, किस वे में, इसमें डिफरेंट वेज होते हैं, जब आप क्लिक करते हो तो आपके सामने आ जाते हैं।
तो आप उसमें देख सकते हो। फिर इसमें नंबरिंग भी होती है, लाइंस को नंबरिंग देनी है, उसमें ब्रेक्स देने हैं। ये पेज सेटअप के हिसाब से इन सारी चीज़ों को आप सही से तब समझोगे जब, क्योंकि आपको गाइड कर दिया, जब आप खुद से इसको करके देखोगे। खुद से कैसे कि आप MS वर्ड ओपन करोगे, ठीक है, उसमें फिर आप पेज सेटअप ऑप्शन यानी कि पेज लेआउट टैब ओपन करोगे, उसमें फिर आप पेज सेटअप खोलोगे, कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखो और फिर सारी ऑप्शन को खोल के देखो, अप्लाई करके देखो कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। और इस तरह से आप सीखोगे। जब आप सीखोगे उसके बाद जब आप फाइल्स बनाओगे या फिर कोई डॉक्यूमेंट बनाओगे, टाइप करोगे, तो फिर आप अच्छे तरीके से अपनी फाइल को जैसे मर्जी डिज़ाइन करके मैनेज कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो पहले इंसान सीखता है, समझता है, फिर प्रैक्टिकली उसको करके देखता है। जब उसको आ जाए उसके बाद फिर वो बेहतर तौर पर उसको अप्लाई कर सकता है, बेहतर डिज़ाइनिंग में चीज़ें कंपोज कर सकता है। तो स्टूडेंट्स पर्पस यही है कि आप लोग ये सीखें ताकि इसको अप्लाई करें आप अपनी वर्किंग में, आने वाले वक्त में भी, करंट में भी। और आप इस काम को मतलब ये देखें कि क्यों पढ़ाया क्यों जा रहा है, इसका पर्पस क्या है। पर्पस यही है कि टेक्नोलॉजी को आप खुद अपने कामों में, अपनी स्टडीज़ में या आने वाली लाइफ में, आगे बिजनेस है, IT दौर में हर चीज़ मैनेज है, हर काम यहीं पे होता है। तो आप किस तरह से अपने आप को अपने आप के काम को मॉडिफाई करके स्टाइल में लेकर आओगे, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक लेवल के ऊपर एटलीस्ट इस्तेमाल करनी है। अब आगे मज़ीद डिटेल में फीचर्स आपको बताए जा रहे हैं पेज सेटअप के हवाले से। जैसे ये है फर्स्ट मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, ठीक है। मार्जिन के आगे ये जो लिखा हो ना हॉट की, ये शॉर्टकट की होती है कीबोर्ड की हेल्प से। एक तो ऑप्शन ये होती है कि अगर हमने किसी ऑप्शन को ऑन करना है तो ऊपर टैब्स में ऑप्शन होती हैं, फीचर्स, वहाँ से हम क्लिक करके उसको ऑन कर लेते हैं। और एक तरीका ये होता है कि कीबोर्ड के अंदर हम कीज़ को प्रेस करते हैं, शॉर्टकट कीज़ होती हैं। जैसे कि अगर हम Alt+P+M इनको प्रेस करेंगे, ठीक है, ये शॉर्टकट की है, तो फिर मार्जिन ऑप्शन आपके सामने आ जाएगी, आपको ऊपर से निकालने की भी ज़रूरत नहीं। यानी दो तरीके हैं, एक तो आप टैब्स में से फीचर की कोई भी ऑप्शन ऑन करो, और नहीं तो मार्जिन्स के लिए शॉर्टकट की है, कीबोर्ड से आप प्रेस करोगे, ALT लिखा होता है ना, उस की को प्रेस करोगे आप, ठीक है। और इसके साथ ही आप P को प्रेस करोगे, M को प्रेस करोगे, देन आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगी। A margin is the area or space between the main content of a page and the page edges. This button is used to change the margins of the entire document or selected section. यानी जितने सेक्शन के अंदर, जितने हिस्से में, जितने पोर्शन में या फिर पूरे में, पूरी फाइल में अगर आप मार्जिन अप्लाई करना चाह रहे हो ना, मेन कंटेंट के हिसाब से कि कंटेंट का जो एरिया है उसमें मार्जिन हमने देना है या नहीं देना, तो आप इस बटन के थ्रू उसको सेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन की जो शॉर्टकट की है या हॉट की है वो है ऑल्ट, इसके साथ आप प्लस करोगे P को और फिर O को प्रेस करोगे, Alt+P+O, यानी ऑल्ट प्रेस करो, देन P प्रेस करो, देन प्रेस O, तो फिर ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगी, ओरिएंटेशन, ठीक है। पेज ओरिएंटेशन और प्रिंट ओरिएंटेशन इज द प्लेसमेंट ऑफ कंटेंट ऑन अ पेज। दिस बटन सेट्स द कंटेंट ऑफ द पेज और सेक्शन इन पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट वही जो आपको पहले आइकन पीछे बैक की तरफ नजर आ रहा है, वर्टिकल स्टाइल में जो होता है, ठीक है, वो पोर्ट्रेट स्टाइल होता है आपके पेज का, या फिर लैंडस्केप जो अगला छोटा सा इमेज बना हुआ है ओरिएंटेशन पे, वो इस तरह से होता है, ये लैंडस्केप स्टाइल है, हॉरिजॉन्टल चल रहा होता है ये, यानी कि पेज की लेआउट्स इस तरह से मैनेज होती हैं। अब ये डिपेंड करता है आपकी नीड पे कि आपको पोर्ट्रेट स्टाइल में चाहिए या फिर वर्टिकल स्टाइल में। अब ये देखिए, ये जो है ना पोर्ट्रेट यानी कि वर्टिकल स्टाइल में चाहिए या फिर हॉरिजॉन्टल या फिर लैंडस्केप में। अब ये स्लाइड जो है, ये स्लाइड की जो ऑप्शन है, ये इसमें पेज का लेआउट जो है वो लैंडस्केप ऑप्शन में है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई फॉर्म आप देखते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट देखते हो, कोई फाइल आप देखते हो, यूजुअली वो A4 उसका साइज होता है और वो पोर्ट्रेट स्टाइल में होती है, यानी लंबा पेज होता है उसका, इस तरह से नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, आप कोई भी फॉर्म शेप दे सकते हो ओरिएंटेशन की, ठीक है।
नेक्स्ट है साइज। साइज के लिए जो हॉट की है वो है Alt प्लस P प्लस S प्लस Z। अब ये शॉर्टकट की स्टूडेंट्स लर्न भी करते हैं ताकि काम जल्दी से हो। अब इनका पर्पस क्या होता है कि जैसे हम ऊपर फीचर्स देखते हैं, टैब्स ओपन करते हैं, इसमें से ऑप्शन निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इसको फाइंड आउट करना। अब ये यहाँ से डायरेक्टली कीबोर्ड आपके हाथ में है, फ़ौरन आपने कीज़ प्रेस की और वो ऑप्शन आपके सामने आ जाती है, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन इसमें यह है कि इसमें आपको लर्न करना पड़ेगा, जो कीज़ हैं वो हमें लर्न करनी पड़ती है। हमें पता हो तो हम की शॉर्टकट कीज़ को प्रेस करेंगे, इन हॉट कीज़ को अप्लाई करेंगे, देन ऑप्शन हमारे सामने आएंगे। तो दूसरी सूरत में हमें पता होगा कि ऑप्शन कहाँ पर है, क्योंकि बहुत सारी ऑप्शन होती हैं। एक ऑप्शन, एक टैब के अंदर 20 सब ऑप्शन, और उनको भी क्लिक करके मज़ीद इसके अंदर ऑप्शन भी आती हैं। तो हम बाय क्लिकिंग भी इनको नॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो साइज में Alt प्लस P प्लस S प्लस Z, ये इसकी हॉट की है। The size button is used to choose the size of the paper for current section or entire document. आपने इसमें साइज को सेलेक्ट करना होता है। यूजुअली आप किसी भी फाइल या लेटर का A4 साइज ही सिलेक्ट करते हो, और बाज़ औक़ात हमें लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, एक्स्ट्रा साइज भी उसमें होता है, जर्नल साइज भी होता है, ठीक है। बाज़ औक़ात हमें वैसे अपनी इंफॉर्मेशन के लिए अपना डाटा सेटल करना होता है, कुछ भी। तो ये डिपेंड करता है कि हमें क्या रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायर्ड है उस हिसाब से हम पेज का साइज भी सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कॉलम्स। कॉलम्स की हॉट की है Alt प्लस P प्लस J, ठीक है। ये कीबोर्ड से आप अप्लाई करोगे तब भी ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगी, या फिर आप ऊपर टैब से इसको ओपन कर सकते हो। तो कॉलम्स क्या होता है? दिस बटन इज यूज टू स्प्लिट द टेक्स्ट इनटू 2 और मोर वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है ना, वो हमने लिख लिया, टाइप कर लिया। अब इसको एक विजन देने के लिए जब आप प्रेस करोगे ना, तो ये देखो आप छोटा छोटा आपको विजन दिखाई भी दे रहा है। इसमें पूरा टेक्स्ट 2 हिस्सों में लिखा हुआ है या फिर 4 में है, तो ये कॉलम बने हुए हैं। तो पूरे के पूरे टेक्स्ट को डिवाइड कर देना 2 में या 4 में या 2 से ज़्यादा हिस्सों में, वर्टिकल कॉलम्स बन जाते हैं। यानी अलग अलग उनके इम्पैक्ट, उनका इमेज आ सकता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक सीक्वेंस के अंदर कॉलम की शेप में टेक्स्ट। तो ये आपकी मर्जी हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर रिक्वायर्ड नहीं हो तो नहीं, ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो आप इस तरीके से, मतलब पूरी सेटिंग करना टाइप करके, तो उसमें तो टाइम लगता है। और अगर हम जनरली टाइप करने के बाद इसको जस्ट ऑप्शन को हमने क्लिक करना है और वो ऑटोमेटिक पूरे का पूरा टेक्स्ट इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इजीली क्विक एक्सेस है किसी भी किस्म की चेंजेस को अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट है ब्रेक्स। ब्रेक्स की हॉट कीज है Alt प्लस P प्लस B। ब्रेक्स का क्या करता है? ब्रेक्स बटन जो होता है इज यूज टू इंसर्ट पेज, सेक्शन और कॉलम ब्रेक्स इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर पेज से, सेक्शन से या कॉलम से रिलेटेड जब हमने चीज़ों को ऐड करना होता है ना, इंसर्ट करना होता है उन चीज़ों को, उनको ब्रेक के हिसाब से कॉलम ब्रेक में डॉक्यूमेंट के अंदर, तब ये यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट है लाइन नंबर्स। लाइन नंबर्स क्या होते हैं? इनकी हॉट कीज पहले देख लीजिए। Alt then press P and press L and press N, ये इसकी हॉट कीज हैं। और दिस बटन इज यूज टू ऐड लाइन नंबर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ईच लाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है, लाइन नंबर को इंक्लूड करने के लिए। और नेक्स्ट है हाइफनेशन, ठीक है। हाइफनेशन क्या है? इसकी हॉट की है Alt प्लस P प्लस H। दिस बटन इज यूज टू स्पेसिफाई हाउ हाइफनेशन इन अ डॉक्यूमेंट शुड बी अप्लाइड। तो इसको आप अप्लाई करके देखें। इन सारी ऑप्शंस को सही से समझ आपको तब आएगा जब आप एक टेक्स्ट बनाओगे। आप जब MS ऑफिस को ओपन करो, ठीक है, वहाँ पे एक ब्लैंक पेज लो, वहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखो, इतना लिखो कि एक पेज हो जाए। एक पेज होने के बाद आप हर ऑप्शन को अप्लाई करके देखो। जब आप अप्लाई करोगे क्या क्या चेंजेस आती हैं। जैसे आप साइज के ऊपर जा रहे हो, ठीक है, तो साइज डिफरेंट साइज करके देखो। एक साइज को अप्लाई करके देखो तो फिर देखो कि पेपर कैसे नजर आ रहा है आपका डॉक्यूमेंट। दूसरे साइज को अप्लाई करके देखो, फिर देखो कि ये किस तरह का नजर आ रहा है। फिर तीसरे साइज को देखो तो फिर देखो कि क्या चेंजेस आती है,
ठीक है। फिर आप ऑब्जर्व करो कि हर ऑप्शन को देने से इसका प्रीव्यू कैसा आ रहा है, रिजल्ट में हमारा जो पेपर है, हमारा जो डॉक्यूमेंट है, फाइल है, वो कैसी नज़र आ रही है, डिस्प्ले इसका कैसा हो रहा है। इस तरह कॉलम्स की ऑप्शन को भी आप ज़रूर क्लिक करके देखो कि अब इसका प्रीव्यू किस तरह का आ रहा है। ठीक है। फिर आप ओरिएंटेशन में दोनों स्टाइल करके देखो, आपने जो भी लिखा हो उनका प्रीव्यू पहले आप पोर्ट्रेट में देखो कैसे नज़र आ रहा है, फिर लैंडस्केप उसको करके देखो, फिर देखो कैसे नज़र आ रहा है। मार्जिन्स भी अप्लाई करके देखो, हर ऑप्शन को अप्लाई करके देखो, चाहे वो आप उसको बनाओ या नहीं बनाओ, इसी तरीके से आप सीखोगे। और सिर्फ ये नहीं कि ये एक ऑप्शन खोलिए, हर ऑप्शन को करके देखो, तो फिर आपको चीज़ों का पता चल जाएगा। जब एक दफ़ा आप करोगे तो आपको याद रह जाएगा, एक आध माइंड से भूल भी जाए, जब दोबारा आप करोगे फिर आप वो रिव्यू हो जाता। तो इंसान सीखता इसी तरह है कि हम प्रैक्टिकल करके जब देखते हैं, खुद ऑब्जर्व करके, तो हम जल्दी सीखते हैं और वो हमें भूलता भी नहीं है। इसकी बजाय कि अगर हम सिर्फ टेक्स्ट पढ़ते रहें, मेमोराइज करते रहें और सिर्फ माइंड में याद कर लें, या सिर्फ रीडिंग करके कि हाँ ऐसे है, नॉलेज ले लिया। नॉलेज लेने से पता ज़रूर चलता है, लेकिन हम खुद जब हम प्रैक्टिकली कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं तब हम एक्चुअल सीखते हैं। और मकसद भी ये होता है तालीम का या बुक्स का या इस सारी टेक्नोलॉजी का पर्पस भी है, स्पेशली आईटी टेक्नोलॉजी का पर्पस यही होता है कि लोग इसको अप्लाई करना सीखें। नेक्स्ट नंबर 3 पे है पेज बैकग्राउंड ग्रुप। ठीक है, पेज का बैकग्राउंड सेटल करने के लिए क्या क्या ऑप्शन होती हैं। ठीक है, दीज सेटिंग आर यूज्ड मोस्टली फॉर स्पेशल डॉक्यूमेंट्स सच एज सर्टिफिकेट्स, इन्विटेशंस, ब्रोशर्स, एसेज वगैरह। देखिए, इन्विटेशन सर्टिफिकेट मतलब कार्ड्स वगैरह जब हमने बनाने होते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे आप देख रहे होते हैं डिज़ाइन होता है कोई ना कोई। तो MS वर्ड में हम ऑटोमेटिकली भी, मतलब ज़रूरी नहीं कि हम उस डिज़ाइन को बनाएं, ड्रॉ करें, उसके पीछे बैकग्राउंड सेट करके अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन दे सकते हैं। ठीक है, और ये सिंपल होता है, ज़्यादा नहीं, इतना ही होता है कि जो हमने लिखा है वो हमें नज़र आए। और जैसे आप स्कूल में जाते हो तो आपकी स्कूल में आपको रिज़ल्ट कार्ड मिलता है, ठीक है, या स्कूल से कभी सर्टिफिकेट लेते हो या कोई नोटिस मिलता है, तो पीछे बैकग्राउंड पे लाइट सा आप देखते हो, उसको वाटरमार्क कहते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड पे जो भी डिज़ाइन होता है उसको आप अप्लाई कर सकते हो इस फीचर के थ्रू। जैसे कि वाटरमार्क है, नीचे देखिए वाटरमार्क, इसकी हॉट कीज़ हैं Alt +P+P +W। ठीक है, A watermark is a faded background image. बैकग्राउंड का इमेज होता है बहुत लाइट, हल्का सा होता है, दैट डिस्प्लेस बिहाइंड द टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे से हमें नजर आ रहा होता है इन अ डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट में। दिस बटन इज यूज्ड टू इंसर्ट लोगोस, इमेजेस एंड टेक्स्ट बिहाइंड द कंटेंट्स ऑफ अ पेज। यानी एक पेज पे हमने जो भी लिखा है उसके पीछे बैकग्राउंड के ऊपर ना जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई लेटर होता है स्पेशल या स्पेसिफिक, या वो अपनी तरफ से कोई सर्कुलर जारी करे, तो उसने अपना लोगो लगाना होता है। लोगो क्या होता है कि स्पेशल आइडेंटिटी होती है, ट्रेडमार्क। जैसे आप आपके पास स्कूल बैजेस हैं, तो बैज के ऊपर या कोई यूनिफॉर्म में पॉकेट के ऊपर कहीं भी लोगो होगा, स्कूल का नाम, और नाम के साथ एक छोटा सा गोल सा राउंड सा डिज़ाइन होता है। ठीक है, वो लोगो है। अब लोगो इंसर्ट करते हैं, ठीक है, लोगो इंसर्ट करने के लिए या फिर कोई ना कोई इमेज होता है, कोई पिक्चर, तस्वीर, वो आपने डालनी है, या फिर कोई टेक्स्ट, यानी कि कुछ लिखा हुआ है, कोटेशन, कुछ और, उसको आपने ऐड करना है। तब आप इस ऑप्शन के थ्रू यानी वाटर मार्क के थ्रू उसको ऐड कर सकते हो, और वो बहुत लाइट स्टाइल में पीछे बैकग्राउंड में सेटल हो जाएगा और हमें इसके ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट क्लियरली नजर आएगा। देन है पेज कलर। ठीक है, इसकी हॉट की है Alt+P+P+C। ठीक है, पेज कलर से क्या होता है, दिस बटन इज यूज्ड व्हेन यूजर वांट्स टू अप्लाई अ कलर फॉर द बैकग्राउंड ऑफ द पेज। लाइक हम पीछे बैकग्राउंड पे ब्लू कलर देना चाह रहे हैं, रेड देना चाह रहे हैं, या ग्रे है, लाइट ग्रीन है, कुछ भी है, तो अगर आप पेज के बैकग्राउंड पे कोई कलर अप्लाई करना चाह रहे हो, तो इस ऑप्शन के थ्रू पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पे बैकग्राउंड के ऊपर कलर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर क्या होता है, इसकी हॉट कीज है Alt+P+P+B। ठीक है, ये आप प्रेस करोगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट, पेज बॉर्डर बटन इज यूज्ड टू पुट अ बॉर्डर अराउंड द पेज।
पूरे पेज के ऊपर अगर आपने फ्रेम जिसको बोलते हैं फ्रेम सेट करना हो, इसी को कहते हैं बॉर्डर कह लो या फ्रेम कह लो, अगर आपने वो सेट करना है, देखें आप पिक्चर में देख सकते हो आइकन में इस तरह से पूरे का पूरा फ्रेम सेट हुआ है या बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। आप ये करोगे तो पूरा बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। और पेज कलर बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, आप ज़रूर करके देखें कि टेक्स्ट के पीछे अगर आप कलर अप्लाई करते हो तो किस तरह का लगता है। हो सकता है वो टेक्स्ट नहीं हो, कोई इमेज हो या कैसे है, आप क्या चीज़ एडिट कर रहे हो, क्या प्रोसेस में क्या है। तो आप सारी ये ऑप्शन को करके ज़रूर देखें, करेंगे तो आप सीखेंगे। आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स को किस किस तरह से, कितनी ऑप्शन है, किस किस तरह से आप मॉडिफाई करके खूबसूरत बना सकते हो और अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो फाइल्स को। थैंक यू फॉर लिसनिंग।